Hey guys, welcome to the 11th lecture of the chapter Morphology of Flowering Plants. I am हरीशु कुमार और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स के बारे में। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि लीफ का फंक्शन क्या है, तो लीव्स का फंक्शन है, द मेन फंक्शन ऑफ लीफ इज टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस करता है। बट लीव्स में क्या होता है ना, मॉडिफिकेशंस हो जाते हैं। मॉडिफिकेशंस यानी कि लीफ का जो शेप है और स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आता है, जिसके कारण लीफ जो है वो और भी ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर पाता है। मॉडिफिकेशंस हुआ तो लीफ जो है वो परफॉर्म कर सकता है फंक्शन अदर देन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को छोड़ के भी और भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है लीफ, जब उसमें मॉडिफिकेशन हुआ। कैसे फंक्शन फंक्शन जैसे क्लाइंबिंग, डिफेंस वगैरह वगैरह। क्लाइंबिंग मतलब देखो, मनी प्लांट देखे हो, मनी प्लांट को कहीं पे लगा दो, उसके सामने एक पोल है, देखो मनी प्लांट ऐसे करके क्या करेगा, क्लाइंब कर लेगा। ठीक है, तो पत्तों में मॉडिफिकेशन होता है जिसके कारण जो प्लांट है वो क्लाइंब कर पाते हैं। ठीक है, डिफेंस, बहुत सारे पेड़ में देखे होंगे, उनके जो पत्ते होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता है और स्पाइंस निकलता है, कांटे कांटे निकलते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, कोई बकरी गाय भैंस आया खाने तो उसको कांटा चुभता है और चला जाता है, तो प्लांट का क्या हुआ, डिफेंस हो गया, प्रोटेक्शन मिल गया प्लांट को। ठीक है, तो लीफ में जब मॉडिफिकेशन हुआ तभी लीफ ये सब और भी फंक्शन परफॉर्म कर पाए। इन जनरल अगर पूछो तो लीफ का मेन फंक्शन क्या था, फोटोसिंथेसिस था। बट अब देखो क्लाइम भी कर पा रहा है, डिफेंस भी कर पा रहा है। कब, जब मॉडिफिकेशन हुआ लीफ में। तो उसी तरीके से हमें टोटल 7 मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स पढ़ना है। ज्यादा नहीं है, 7 है, ज्यादा है बट आसान है। देखो 7 मॉडिफिकेशन क्या क्या है, लीफ स्पाइंस मॉडिफिकेशन, लीफ टेंड्रिल मॉडिफिकेशन, फ्लैशी लीव्स मॉडिफिकेशन, फाइलॉइड मॉडिफिकेशन, लीफलेट टेंड्रिल मॉडिफिकेशन, लीफ पिचर मॉडिफिकेशन और लीफ ब्लैडर मॉडिफिकेशन। ये 7 मॉडिफिकेशन पढ़ना है हमें। ठीक है, तो चलो पहले लीफ स्पाइन से स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। आओ तो सबसे पहले देखते हैं लीफ स्पाइंस मॉडिफिकेशन क्या है। बेसिकली क्या होता है, लीफ है, लीफ्स जो होते हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, लीफ में से छोटे छोटे स्पाइंस निकलने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो दो कारण है। एक, ट्रांसपिरेशन जो होता है, उस ट्रांसपिरेशन जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो वाटर लॉस कम हो जाता है। ऑलराइट, जो पत्ता है उसमें से वाटर कम लॉस होता है जब पत्ता का जो हिस्सा होता है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गया। ऑलराइट, क्या हुआ, बेसिकली सरफेस एरिया घट गया, ट्रांसपिरेशन कम हो गया, वाटर लॉस कम हो गया प्लांट में। ऑलराइट, और एक और रीजन है क्या, जो प्लांट है उसको प्रोटेक्शन मिल गया, कोई हर्बीवोर जो एनिमल है वो जाके खाएगा नहीं उस प्लांट को। ठीक है, क्योंकि कांटा चुभेगा। तो ये जो लीफ स्पाइन मॉडिफिकेशन है ये प्रोटेक्शन के लिए होता है, और एक और मैंने क्या बोला, वाटर लॉस को मिनिमाइज कर देता है। ठीक है, दो कारण की वजह से ये मॉडिफिकेशन हुआ है। ओपेंशिया में तुम्हें देखने को मिलेंगे ऐसे मॉडिफिकेशन, लीफ स्पाइन मॉडिफिकेशन, और यूफोबिया में। ओपेंशिया जो है वो क्या है, डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट में उगता है, और जो ओपेंशिया उसके लीव्स जो है वो स्पाइन में मॉडिफाई हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, वाटर लॉस कम हो जाता है। ठीक है, तो डेजर्ट प्लांट है ओपेंशिया, तो उसमें वाटर लॉस कम हो गया, तो प्लांट का तो अच्छा ही हो गया ना, भला ही हो गया। दूसरा है लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल क्या है, देखो लीफ है ये ऐसा, इसी को मान लो मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया। ठीक है, ये लीफ है, लीफ में ऐसे देखो ऐसे टेंड्रिल निकला है, लीफ टेंड्रिल। ये लीफ टेंड्रिल मॉडिफिकेशन तुम्हें वाइल्ड पी, जंगली मटर में देखने को मिलेगा। वाइल्ड पी याद रखना, गार्डन पी नहीं, वाइल्ड पी में देखने को मिलेगा। कैसा मॉडिफिकेशन, लीफ टेंड्रिल मॉडिफिकेशन। वाइल्ड पी के जो पत्ते हैं उनमें लीफ टेंड्रिल मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है। क्या काम होता है टेंड्रिल का, टेंड्रिल जहां पे भी दिखेगा समझ जाना क्लाइंबिंग पर्पस के लिए ही मॉडिफिकेशन हुआ है, ताकि जो वाइल्ड पी है वो आराम से क्लाइंब कर सके। ठीक है, थर्ड है फ्लेशी लीव्स, जो कि अनियन अनियन में तुम्हें देखने को मिलेगा, अनियन में या फिर गार्लिक में तुम देखोगे फ्लेशी लीव्स होता है। फ्लेशी लीव्स का काम क्या होता है, फॉर स्टोरेज, फूड स्टोरेज के काम में आते हैं ये फ्लेशी लीव्स। ऑलराइट, तो तुम्हें पता ही है अनियन जो है वो हम लोग खाते हैं सैलड में, गार्लिक भी खाते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें फूड स्टोर रहता है, स्टोरेज के लिए काम आता है। और ये किसमें, ये फ्लेशी लीव्स जो होता है इसी का काम है, फंक्शन है फूड को स्टोर करना, स्टोरेज। ऑलराइट, जिसको ह्यूमंस जो है वो सैलेड में खाते हैं, गार्लिक हो गया। तो ये हमने 3 मॉडिफिकेशंस देखा। ओके, लीफ स्पाइन किसमें, ओपेंशिया में, यूफोबिया में। लीफ टेंड्रिल किसमें, वाइल्ड पी में। फ्लेशी लीव्स किसमें, अनियन में और गार्लिक में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे मॉडिफिकेशन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं फाइलोड की। ऑलराइट, फाइलोड में देखो क्या है, सिंपल, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में तुम्हें फाइलॉइड मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगा। फाइलॉइड क्या होता है, बेसिकली ये देखो, ये हमारा, ये रहा लीफ,
इसमें ऐसे लीफलेट प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, याद करो, पेटियोल कहते हैं, पेटियोल कहते हैं। होता क्या है, ये जो पूरा का पूरा लीफ है, इसमें से क्या होता है, ये जो लीफलेट है ये शेड होने लगते हैं, गिरने लगते हैं, शेड, झड़ने लगते हैं। और जो पेटियोल है ये धीरे धीरे मॉडिफाई होने लगता है कुछ इस स्ट्रक्चर में, ऐसे स्ट्रक्चर में। ओके, पहले क्या था देखो, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ऐसा तो कुछ था पेटियोल, इसमें ऐसे लीफलेट प्रेजेंट है, ठीक है, लीफलेट प्रेजेंट है। फिर क्या हुआ, ये ऐसा कुछ हुआ और ये मॉडिफिकेशन होने लग गया पेटियोल का। लीफलेट अभी भी प्रेजेंट है, ऑलराइट, ऑलराइट, लीफलेट प्रेजेंट है, ऑलराइट। ये जो पेटियोल है, ये हिस्सा क्या है, पेटियोल है ना, अच्छे से बनाने दो। ये हिस्सा क्या है, पेटियोल है। पेटियोल में क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन हो रहा है, और ये मॉडिफिकेशन होते 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 कुछ ऐसा शेप हो गया, पूरा का पूरा मॉडिफिकेशन हो गया पेटियोल का, ऑलराइट। इसको अब हम कहेंगे फाइलोड। ये जो है जिसका मॉडिफिकेशन किससे हुआ है, पेटियोल से, पेटियोल मॉडिफिकेशन है फाइलोड, ऑलराइट। और ये जो लीफलेट थे ये शेड हो गए, झड़ के नीचे गिर गए, ऑलराइट। ये क्यों हुआ, ये जो पेटियोल थे ये क्यों कन्वर्ट हो गए, मॉडिफाइड हो गए फाइलोड में, ताकि ये जो फाइलोड है ये फोटोसिंथेसिस में काम दे सके। फाइलोड का फंक्शन क्या होता है, फॉर फोटोसिंथेसिस। तो इसीलिए जो पेटियोल होता है इसका मॉडिफिकेशन हो जाता है फाइलोड में। कौन से प्लांट में, ऑस्ट्रेलियन अकाशिया में, ठीक है, अकाशिया। और ये फाइलोड का काम क्या है, फाइलोड का काम है फोटोसिंथेसिस कराना। फिफ्थ आए लीफलेट टेंड्रिल पे। लीफलेट टेंड्रिल पे क्या है देखो, लीफ टेंड्रिल पे याद करो, ये लीफ था, ठीक है, लीफ में टेंड्रिल बन रहा है, जो कि हमें जंगली मटर में देखने को मिला था। लीफलेट टेंड्रिल हमें गार्डन पी में देखने को मिलता है। क्या होता है देखो, ये जो है ये लीफलेट है, ठीक है, लीफलेट यहां पे हमें देखने को मिलता है, ये देखो, ठीक है, लीफलेट टेंड्रिल है। और ये क्या है, लीफ टेंड्रिल, लीफ के ऊपर बना तो लीफ टेंड्रिल, लीफलेट, ये क्या है, इसको लीफलेट कहेंगे, लीफलेट के ऊपर बना तो लीफलेट टेंड्रिल। लीफलेट टेंड्रिल किस में देखने को मिलेगा, गार्डन पी में। और लीफ टेंड्रिल किस में देखने को मिलेगा, वाइल्ड पी में, ऑलराइट। याद करो गार्डन पी जिसपे मेंडल ने वॉक किया था, पाइसम सटिवम भी कहते हैं, पीसम सटिवम, पाइसम सटिवम, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अपने छठे मॉडिफिकेशन की तरफ। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा हाँ, एक और चीज देख लो, ये जो लीफलेट टेंड्रिल है, अगेन टेंड्रिल है तो काम क्या होगा, क्लाइंबिंग पर्पस के लिए ही काम आएंगे, ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग। वाइल्ड पी में भी जो लीफ टेंड्रिल था वो क्लाइंबिंग पर्पस के लिए था। लीफलेट टेंड्रिल में भी जो ये जो टेंड्रिल है ये भी क्लाइंबिंग पर्पस के लिए, ऑलराइट। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब बात करते हैं छठे लीफ मॉडिफिकेशन की तरफ, जिसका नाम है लीफ पिचर। किसमें देखने को मिलता है, एक प्लांट है जिसका नाम है निपेंथिस। निपेंथिस एक प्लांट है जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ओके। और ये भी क्लाइंबर होते हैं। निपेंथिस में हमें लीफ पिचर देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं लीफ पिचर। इसको मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाया हूँ, इसको जूम करने दो। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी को मैंने यहाँ पे बनाया है ताकि तुम्हें अच्छे समझ में आए। ये रहा लीफ बेस, ये रहा पेटियोल, और यहाँ पे हमारा पिचर है। पिचर किसका मॉडिफिकेशन है, लैमिना का, ओके, लैमिना का मॉडिफिकेशन है पिचर। पिचर के ऊपर में ये ढक्कन, लिड प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिचर है और ये देख रहे हो ये ढक्कन, ठीक है, लिड कह सकते हो, जो कि लीफ एपेक्स है, टॉप हिस्सा है। एपेक्स मतलब टॉप हिस्सा, टॉप पे क्या प्रेजेंट है, लिड। अब देखो जो लैमिना था वो तो मॉडिफाई हो गया पिचर में, और हमें पता है लैमिना का मेन काम होता है फोटोसिंथेसिस कराना। तो इस केस में क्या होगा, अब पिचर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि लैमिना से मॉडिफाई हुआ है पिचर तो पिचर फोटोसिंथेसिस करे, नहीं। अब ये जो लीफ बेस है ना, इसका काम है फोटोसिंथेसिस कराना, ठीक है। लैमिना का काम था फोटोसिंथेसिस कराना, पर लैमिना तो मॉडिफाई हो गया पिचर में। पिचर का भी अभी मैं फंक्शन समझाऊंगा, बट अभी इतना यहाँ पे ध्यान रखना कि ये जो लीफ बेस है ये अब फोटोसिंथेसिस कराएगा। अब देखो होता क्या है, मैंने क्या कहा था, निपेंथिस जो होते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं। क्या होता है बेसिकली, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट है याद रखना उनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, नाइट्रोजन की डिफिशियंसी। तो इसीलिए अपने नाइट्रोजन डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स के ऊपर फीड करते हैं। जब इंसेक्ट आता है वो एक ही जगह रहते हैं, ठीक है, इंसेक्ट आया, जैसे देखो इंसेक्ट आया, यहाँ पे ये जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है नेक्टर,
नेक्टर जाता है और नेक्टर अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को। तो यहाँ पे इंसेक्ट आता है, ठीक है, यहाँ पे बैठता है, स्टिकी होता है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होता है नेक्टर। तो क्या होता है, इंसेक्ट जो आया यहाँ पे बैठा और जैसे यहाँ पे बैठा ये जो लिड है, ये जो ढक्कन है पिक्चर का, बंद हो जाता है और इंसेक्ट चला जाता है इस पिक्चर के अंदर, ठीक है, इंसेक्ट पिक्चर के अंदर चला गया, ठीक है। और इस पिक्चर में प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव जूस, ठीक है, और इस डाइजेस्टिव जूस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो कि इंसेक्ट का क्या करा देते हैं, डाइजेशन, ऑलराइट, ठीक है। और जैसे इंसेक्ट का डाइजेशन होता है तो उसमें से जो नाइट्रोजन होता है वो निकल के पहुंच जाता है निफेंथस के पास, क्योंकि निफेंथस क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है, उनमें नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है, इसीलिए इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं और इंसेक्ट से नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑलराइट, समझ में आया। यहाँ पे बेसिकली यही है। लीफ पिक्चर किसका मॉडिफिकेशन है, देखो लैमिना जो था वो मॉडिफाई कर गया पिक्चर में, और लीफ बेस का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस कराना, ऑलराइट। तो यहीं पे इतना बेसिक है। अब बढ़ते हैं 7वें मॉडिफिकेशन की तरफ जिसका नाम है, क्या नाम है, लीफ ब्लैडर। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, यूट्रिकुलेरिया एग्जाम्पल हो गया ऐसा प्लांट जिसमें लीफ ब्लैडर देखने को मिलता है। लीफ का कुछ हिस्सा जो होता है वो ब्लैडर में मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। यूट्रिकुलेरिया को ब्लैडर वॉर्ट भी कहा जाता है, ब्लैडर वॉर्ट। ये देखो ये बड़ा सा ब्लैडर की तरह मॉडिफिकेशन तुम्हें देखने को मिलेगा, लीफ का कुछ हिस्सा जो है वो ब्लैडर में मॉडिफाई हो गया। यूट्रिकुलेरिया एक्वाटिक प्लांट होते हैं। एक और चीज, एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। जो एक्वाटिक इंसेक्ट होता है ना उस पे फीड करते हैं। एक्वाटिक इंसेक्ट आया, ठीक है, ब्लैडर वॉर्ट के अंदर गया, ब्लैडर वॉर्ट, और ब्लैडर वॉर्ट क्या होता है, ब्लैडर वॉर्ट में डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट नहीं होता है। ब्लैडर वॉर्ट में प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, एक्वाटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, एक्वाटिक बैक्टीरिया, डाइजेस्टिव बैक्टीरिया, जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन कराते हैं। तो इंसेक्ट, एक्वाटिक इंसेक्ट जैसे ही गया अंदर ब्लैडर वॉर्ट के अंदर, ब्लैडर वॉर्ट के अंदर प्रेजेंट है डाइजेशन कराने वाले बैक्टीरिया, और डाइजेस्टिव बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ये क्या करेंगे, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेशन कराएंगे इंसेक्ट का, और इंसेक्ट से जो नाइट्रोजन है वो चला जाता है यूट्रिकुलेरिया के पास, क्योंकि यूट्रिकुलेरिया भी क्या है, एक्वाटिक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो इसमें भी नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए इंसेक्ट पे फीड करते हैं और इंसेक्ट से क्या लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, ऑलराइट। एक और तुम जानते हो इंसेक्टिवोरस प्लांट है वेनस फ्लाई ट्रैप, ये भी तुम जानते हो। वेनस फ्लाई ट्रैप में भी क्या होता है, उसी तरीके से होता है, इंसेक्ट आता है ऐसे मुंह खोल के बैठे रहते हैं, जैसे इंसेक्ट आया बंद कर लिए, ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो रिलीज करते हैं और इंसेक्ट का डाइजेशन हो जाता है और वेनस फ्लाई ट्रैप को भी नाइट्रोजन मिल जाता है, ऑलराइट। तो यहाँ पे 7 मॉडिफिकेशंस था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया लीफ के अंदर। तो और कुछ ज्यादा है नहीं इस लेक्चर में, ये था हमारा लेक्चर नंबर 11, यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेक्चर नंबर 12 में मैं पढ़ाऊंगा फाइलोटैक्सी, ठीक है, फाइलोटैक्सी के बारे में डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 12 में। तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। तो गाइज यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आई होप तुम्हें लेक्चर समझ में आया होगा, समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, निटोलॉजी को सोशल मीडिया पे फॉलो करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, निटोलॉजी का जो चैनल है टेलीग्राम पे जिसका लिंक है t.me/nitology_hk, इसको जाके ज्वाइन करो। यहाँ पे मैं नोट्स अपलोड करता हूँ, ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से नोट्स मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा चैनल है निटोलॉजी का, इसको सब्सक्राइब करो। यहाँ पे तुम्हें चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिले। और अगर तुम्हें और भी निटोलॉजी के वीडियोस देखने हैं तो यहाँ वॉच मोर के नीचे शो कर रहा होगा, उस पर क्लिक करो, निटोलॉजी के और भी वीडियोस देखो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय, थैंक यू, टेक केयर।